हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टार्ट माता चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस डिटेल के बारे में। एलयू 3 ईयर प्रोग्राम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानना है। तभी आप जो है ठीक से प्रिपरेशन कर पाओगे, आराम से एंट्रेंस ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो सिलेबस आप जान ही गए हो, प्रीवियस वीडियो अगर देखा होगा तो। इंडियन पॉलिटी पूछता है, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे एक एक डिटेल के बारे में, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। जैसे इंडियन पॉलिटी है तो सबसे पहले उसका बात करते हैं हम। इंडियन पॉलिटी में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, आपको ज़रूरी पढ़ना है। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। इससे रिलेटेड बहुत सारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी से आएंगे। सेकंड आपका है फंडामेंटल राइट। थर्ड है फंडामेंटल ड्यूटीज, इससे जो है रिलेटेड आर्टिकल कि क्या किस में दिया गया है। राइट टू इक्वालिटी किस में बात किया गया है, राइट टू लाइफ, राइट टू डाई, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सब किस में बात किया गया है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं फंडामेंटल ड्यूटी के, इवन 51 तक 51A तक जो दिया गया है वो सारे कम आपको याद होनी चाहिए। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से टिक कर सको, आराम से जो है उसको चूज कर सको अपना राइट ऑप्शन। उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आ जाए, इतना आपको होना चाहिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो लॉ का। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल मत भूलना, ज़रूरी पढ़ना इन दोनों का, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। इलेक्शन रिलेटेड पढ़ लेना, आर्टिकल नहीं भी याद है, केवल ये याद रख लेना इलेक्शन 324 में दिया गया है, लेकिन उसके बाद कैसे इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का कैसे होता है, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कैसे होता है, राज्यसभा के मेंबर का कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ लेना। आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन कम आएंगे लेकिन पूछ सकते हैं कैसे होता है ये। इसके अलावा जो है पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, जो है कि बाई कैमरल में क्या क्या प्रोसीजर होता है, जीरो आवर क्या होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन आवर कब होते हैं, इस तरह क्वेश्चन आपके आएंगे। पार्लियामेंट जो है और सर्वोच्च संस्था है कि नहीं लॉ बनाने के लिए, जो है ये सारे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये याद रखिएगा पार्लियामेंट से रिलेटेड। और अब नेक्स्ट आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जुडिशरी। जुडिशरी में आपको क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट रिमूवल कैसे होता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन सा है, 124, 127, 129, ये सब। हाई कोर्ट से रिलेटेड रिट किस में दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर रिट दे सकता है, हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर रिट दे सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट का किस में डिफाइन किया गया आर्टिकल, बस इतना याद रखना है आपको। अब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट याद रखिएगा, 42, 44, 86, 101, 100, 99, 103, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट है उस तरह का आप याद रखिएगा तभी। यहाँ पे मैं आपको सिलेबस का बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये नहीं पूरा डीप बता रहा हूँ। आपको इतना याद रखना, इतना तो कंपलसरी आपको पढ़ना है जितना मैंने यहाँ पे बताया है। और रिट रिलेटेड कौन किसने कहा था, जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर ने किस जो है आर्टिकल को कहा था, या पूछ सकता है क्वेश्चन के हार्ट एंड सोल किस आर्टिकल 32 कहा गया था या किसके द्वारा कहा गया था, ये सब इंपॉर्टेंट है। और मस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, इसको ज़रूर पढ़िएगा। होप ये आपको समझ में आ गया होगा इंडियन पॉलिटी में अब आपको क्या पढ़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका जनरल अवेयरनेस। 4 सेक्शन है आपके, तो जनरल अवेयरनेस से क्या होंगे, तो इसमें 4 सेक्शन है नियरली, जो पूछता है मेनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड जनरल नॉलेज के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन, प्लस जो है करंट अफेयर के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो करंट में अपॉइंटमेंट हुए हैं, इस तरह क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी डीप बताऊंगा कि क्या आपको हिस्ट्री में पढ़ना चाहिए, क्या ज्योग्राफी में पढ़ना चाहिए, साइंस में क्या पढ़ना चाहिए, जनरल नॉलेज बेसिक क्या पढ़ना चाहिए आपको। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप आसानी से प्रिपरेशन, अभी आपका 1 मंथ हार्डली है, प्रिपेयर करोगे आसानी से क्रैक कर सकते हो, विदाउट टेंशन फ्री क्रैक कर सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है और एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, क्योंकि जो है मान लो पीछे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो फिर जो है काफ़ी लंबा समय हो गया, तो वो आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसीलिए तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, उनसे जो है डबल टाइम हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी आप क्रैक कर सकते हो। अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो, अगर पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो हिस्ट्री में आपको जो है मॉडर्न इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का रहेगा। 50% मॉडर्न का ले लेना और 25 एंशिएंट और मेडिवल का ले लेना आप। तो एंशिएंट में आपको मेनली सिविलाइजेशन, इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन कहा था, इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन थे और किसने खोजा था, ये बस पूछता है। मेडिवल में आपको इंपॉर्टेंट प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स और इंपॉर्टेंट जो है किंग हुए थे, कौन कौन डायनेस्टी जो इस्टेब्लिश किए थे वो। और हिस्ट्री मॉडर्न में आपका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट सेशन कौन सा था, इंपॉर्टेंट एक्ट कौन कौन सा आया था, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट पीपल कौन सा था, किसने जो है कौन सा एबोलिश किया, किसने जो है एजुकेशन सिस्टम सुधार किया, किसने जो है सती प्रथा को समाप्त किया, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। तो मॉडर्न काफ़ी ध्यान देना, ज़रूर पढ़ना आप, और एक्ट रिलेटेड भी पढ़ लेना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
वर्ड हिस्ट्री को इग्नोर मत करना। वर्ड हिस्ट्री में देखो मेनली जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे आपको जो है मेनली इंपॉर्टेंट बैटल या फिर जो है रिजोल्यूशन कब कब हुआ था, ये बस इस तरह क्वेश्चन आएंगे, तो ये बस पढ़ लेना। फ्रांस रिजोल्यूशन, अमेरिका रिजोल्यूशन, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, कब हुआ था या फिर जो है किस स्पेसिफिक जो है टाइम पीरियड क्या था, ये आ सकता है। इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सा था, जैसे वाटरलू का बैटल कब हुआ था या किन के बीच लड़ा गया था, या प्लेस कौन सा होता था, इस तरह क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं आएंगे। मेनली आपके हिस्ट्री जो क्वेश्चन रहेंगे फोकस्ड आपके इंडिया के ही बेस पे रहेंगे, तो प्रिपेयर ज़्यादा इंडिया हिस्ट्री पे फोकस ज़्यादा कीजिएगा आप। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो ज्योग्राफी में आपका जो है 2 टाइप है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन में आपको मेनली क्या है, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, कौन कौन सा एरिया है पॉपुलेशन के या लैंड के दृष्टि से, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस के नाम, जैसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, इस तरह क्वेश्चन आपके आएंगे। लार्जेस्ट कोस्टल लाइन कहाँ पे है, या फिर जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। गैस कौन का परसेंटेज जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, या फिर जो है वर्षा का प्रभाव किस कारण से होता है, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। अल्नीनो के ये सब जो है रिलेटेड। और सबसे बड़ा जो है कौन सा महासागर है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेनली आपका जो है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट या फिर जो है लॉन्गेस्ट पूछता है। लाइक जो है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, ये कहाँ बहता है, सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे है, अमेजन रेन फॉरेस्ट किस जो है कंटिनेंट में है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंटिनेंट में है, या फिर जो है कौन से कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा कंट्री है, इस तरह क्वेश्चन आपके आएंगे। इससे ज़्यादा जो है हार्ड आपका जो है डीप क्वेश्चन नहीं आएगा ज्योग्राफी से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं साइंस। तो इम्पॉर्टेंट जो है उसमें हार्मोन, आपके जो है बॉडी पार्ट से रिलेटेड, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है, हड्डी कितनी है, ये सबसे क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट हार्मोन जरूर याद कर लीजिएगा। एंड कौन सा ग्लैंड किस हार्मोन को कंट्रोल करता है, ये जरूर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। एंड केमिस्ट्री में आपके जो है मेनली जो है गैसेस नेम पूछ सकते हैं, मेथेन का फार्मूला पूछ सकता है या क्या नाम होता है, जो है इस तरह के। बायोगैस में कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कितने कौन से गैस की मात्रा है, ये सब पूछ सकता है। फिजिक्स में मेनली आपको जो है न्यूटन का कितने लॉ थे, या फिर जो है किसने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह के। बस ओनली इससे साइंस से रिलेटेड से ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। अब आते हैं जनरल नॉलेज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल अवेयरनेस में। इसमें इंपॉर्टेंट बुक, आर्थर्स नेम एक तो ज़रूरी आना है इसमें। फेमस जो है प्लेसेस, फेमस पर्सनालिटी, कौन कौन से नया जो है अपॉइंटमेंट हुआ है, मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उससे भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इससे जो आपके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर डिट्टो जो है कंफर्म आपके मिल जाएंगे इससे। तो ये आपको इतना पढ़ना है, इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको प्रिपरेशन में। तो जनरल बेसिक आपको समझ में आ गया, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, यानी टोटल आपको जनरल अवेयरनेस का पता चल गया आपको क्या पढ़ना है। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे लॉजिकल एप्टीट्यूड का। तो लॉजिकल एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, यही 2 आपके जो है मेन इंपॉर्टेंट हैं। आपको मैथ्स से रिलेटेड उस तरह क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आप सोच रहे हो, बहुत डीप वाले क्वेश्चन क्लैट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। इसमें जो है इसका सिलेबस बहुत ही जो है मॉडरेट रखा गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है मॉडरेट होने का मतलब कि बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हमेशा याद रखिएगा। हार्ड वर्क ऑलवेज पे, तो हमेशा जो है कभी जो है आपका मेहनत बेकार नहीं जाता। अगर आप सच में प्रैक्टिस करो डेफिनेटली इस बार क्रैक कर लोगे आप। अब हम बात करते हैं लॉजिकल एप्टीट्यूड में पढ़ना क्या आपको। तो नंबर सीरीज फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे जो है क्वेश्चन डेफिनेटली आना है आपके। वर्बल क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन या फिर स्टेटमेंट असर्शन से रिलेटेड 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे मैक्स, या कभी कभी नहीं भी आते हैं तो हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन इग्नोर मत करना, एक बार देख लेना आप ज़रूर। कॉज इफेक्ट, लेटर सिंबल आ सकता है, सीरीज से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ सकता है लॉजिकल एप्टीट्यूड में। इससे ज़्यादा आपके जो है लॉजिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन नहीं आएंगे इस तरह के। और हाँ, एनालॉजीज़ ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके मिल जाएंगे। लॉजिकल एप्टीट्यूड के लिए इतना इनफ है। लेकिन हाँ, अगर किसी अदर यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, उसका मैं बाद में वीडियो बना दूंगा। आज यहाँ पे एलयू की केवल बात होगी। मेंटल एबिलिटी के लिए आप जो है मेनली आपको क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो देखो यार, मेंटल एबिलिटी होता क्या है, बेसिकली आपका जो है मेंटल स्ट्रेंथ चेक किया जाता है कि यार कितना जो है आप जो है थॉरली इंटेलेक्चुअल प्रिपेयर हो, कितना जो है अपना इंटेलेक्चुअल का यूज कर पा रहे हो। मेनली इसका मतलब है, इसीलिए हर एंट्रेंस में मेंटल एबिलिटी कंपलसरी बना दिया गया कि इंटेलेक्चुअली आप कितने हाई हो या नहीं हो, ये आपके जो है इस स्कोर से पता चल जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, अल्फ़ाबेट टेस्ट, असर्शन और रीजन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे भी जो है असर्शन रीजन से क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं है कि श्योर है कि आना ही आना है। 1 या क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली इससे आने हैं आपके जो है। कोडिंग डिकोडिंग, ये जो है इग्नोर मत कीजिएगा बिल्कुल, ये काफ़ी क्वेश्चन इस पर पिक करता है हर एंट्रेंस में।
तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। अल्फ़ाबेट टेस्ट जो है सारा बता ही दिया आपको मैंने। अरिथमेटिक इम्पॉर्टेंट है क्या, तो 10th लेवल तक का मैक्स जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपका आएगा। वो बहुत जो है डीप वाला नहीं, एकदम हल्का वाला आएगा जो आसानी से आप कर सकते हो। अगर जो है 7th 8 या 6 का भी मैथ पढ़ा होगा तो आसानी से आप ये जो है कर लोगे। जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं अरिथमेटिक के, ये नहीं है कि जो अरिथमेटिक मेन वाले क्वेश्चन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन उस तरह के। डायरेक्शन आपके दिशा परीक्षण से जो है 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आने हैं कि जो है वो मोहन इधर जा रहा है या उधर जा रहा है, किस दिशा में जाएगा या जो भी हो। ठीक, रैंकिंग जो है आएगा, रैंकिंग वाले में आप ज़रूर पढ़ लेना, 3 या 4 क्वेश्चन डेफिनेटली इससे आते हैं। इतना इनफ है आपका मेंटल एबिलिटी की प्रिपरेशन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जो है BHU का BA सोशल साइंस का पेपर है, उसका पॉलिटी और जनरल अवेयरनेस सेक्शन उसको सॉल्व करिए, बहुत हेल्प करेगा आपको जो है एलयू का एंट्रेंस क्रैक करने में। डेफिनेटली इग्नोर मत कीजिएगा। सारे आपको पेपर हमारे जो है टेलीग्राम चैनल इनसाइडर मंत्रा पर मिल जाएंगे। आप इनसाइडर मंत्रा ज्वाइन कर, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट है, प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।